नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो लाइव क्लास चालू हो चुकी है और आप जल्दी से आ जाइए। पीताम्बर सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लासेज में। संधि प्रकरण की श्रृंखला में आज हम तीसरी कक्षा की ओर अग्रसर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहला प्रश्न है हमारा संधि प्रकरण का। आज तीसरी कक्षा है। पहला प्रश्न है कि योग विशिष्ट संधि भेदा संति। प्रश्न है योग विशिष्ट संधि के भेद आपको बताने हैं। ठीक है, योग विशिष्ट जो संधि है वो कौन सी कहलाती है वो आपको इसमें आंसर लगाना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने इष्टुत्व संधि है या इष्टुत्व संधि है या जशत्व संधि है, अ तथा ब दोनों हैं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, बहुत आसान सीधी संधि है ये। पीताम्बर सुमन जी आंसर दे रहे हैं डी। क्या डी आंसर होगा क्या इसका? योग विशिष्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही, राइट आंसर है आपका। इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि ये दोनों योग विशिष्ट संधियां हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इष्टुत्व संदेह उदाहरणम नास्ति। इष्टुत्व संधि का उदाहरण आपको इसमें नहीं बताना है कि इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। तीन उदाहरण तो दे रखे हैं मगर एक उदाहरण ऐसा होगा जो इष्टुत्व संधि का नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कस धन चित धन बराबर क्या हो जाएगा? कश्चित। जी बिल्कुल, ये तो इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। रामश धन शेते बराबर रामशेते, यह भी इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। कस धन च धन कश्च, कश धन च बराबर कश्च, यह भी इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। प्रश धन न, ये इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। और ये क्या पूछ रहा है? ये नास्ति पूछ रहा है, नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इष्टुत्व इष्टुत्व संदेह उदाहरणम नास्ति। अब पहले पूछा था इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है, अब पूछ रहा है इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है। रामश धन षष्ठ बराबर रामषष्ठ हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये तो सही है। राष्ट्र धन त्रम बराबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रम हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही है। षट धन संति बराबर षट संति हो जाएगा क्या? ये सही है क्या? पेय धन ता बराबर क्या हो जाएगा? पेष्टा हो जाएगा क्या? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। नहीं पूछ रहा है, इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है? तो सबका आंसर आ रहा है ए सी। पीताम्बर सुमन जी दे रहे हैं आंसर सी। सी उदाहरण है क्या इसका? हाँ जी बिल्कुल, यही इसका राइट आंसर होगा। षट दंत संति नहीं होता है। ठीक है, पेश, ये पेश है ना, पेश दंता बराबर क्या हो जाएगा? पेष्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तही क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है समीचीनम। अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति। समीचीनम नास्ति, समीचीन नहीं है यानी कि सही नहीं है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है देवान धन ठकुरः। देवान ठकुरः हो जाएगा क्या? उद्ध्वन ज्वलः, उज्ज्वल हो जाएगा क्या? याच धन ना बराबर याचा हो जाएगा क्या? सत धन जन बराबर सज्जन हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाइए, क्या आंसर होगा इसका। विनीति मेहरा कह रही हैं सी। पीताम्बर सुमन जी बता रहे हैं ए। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ये पूछ रहा है नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देवान धन ठकुरा कौन सा इसमें उदाहरण नहीं है। तो देखो इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका उदाहरण का इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब आंसर हो जाएगा। देखो बाकी तो सब सही है। देवान धन ठकुरा, ठीक है, ठ ड ड ण, तो न की जगह क्या आ जाएगा? ण आ जाएगा, ठीक है, ठकुरा हो जाएगा। और उद्ध्वन ज्वला जो है यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है। देखो उज्ज्वल जो होता है उसमें क्या होता है, जो ये ज है ना ये वाला, ये पूरा नहीं होकर ये क्या हो जाता है? ये आधा हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार से ज जो है वो 2 स्थिति में बनते हैं। उज्ज्वल इस प्रकार से बनता है, ठीक है, उज्ज्वल। तो यही इसका क्या है? ये गलत है, इसलिए यही राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इष्टुत्व संदेह अपवाद नास्ति। इष्टुत्व संधि का अपवाद है इनमें से वो बताना है आपको। इष्टुत्व संधि का अपवाद नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है षटदंते बराबर षटते होगा क्या? षटदन तरवह बराबर षट तरव होगा क्या? षटदन तरुणा बराबर षट तरुणा होगा क्या? और षट धन नाम बराबर क्या हो जाएगा? षण नाम, ठीक है। तो इष्टुत्व संधि का जो है अपवाद वो नहीं है, ये आपको बताना है इनमें से, ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट्स में। राजू जी बता रहे हैं ए। तो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पूछ रहा है अपवाद नहीं है, ठीक है, अपवाद नहीं है वो पूछ रहा है। तो षट धन नाम बराबर क्या हो जाएगा? षण नाम। यही है इसका जो इसका क्या है? इष्टुत्व संधि का अपवाद नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। समीचीनम नास्ति, सही नहीं है, ये आपको बताना है। षट धन नाम बराबर षणनाम हो जाएगा क्या? षट धन नवती बराबर षण नवती हो जाएगा क्या? और उद धन डीन बराबर उड्डीन हो जाएगा क्या? या प्रश्न धन प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये द वाला ऑप्शन है। क्या इसका राइट आंसर होगा? समीचीन सही नहीं है, ये बताना है आपको। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। पीताम्बर सुमन जी आंसर बता रहे हैं डी। डी आंसर बता रहे हैं। राजू जी भी डी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेहरा जी भी डी बता रही हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। यही इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? गलत है, ठीक है। प्रश्न नहीं होता है इसमें, कोई संधि नहीं है, ठीक है। 7 एक सूत्र होता है, ये अपवाद है, ठीक है। बाकी तो सब क्या है? सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चरत्व संधि। ये यहाँ पर
चरत्व संधि युक्त पदम नास्ति, चरत्व संधि युक्त पद नहीं है, वो बताना है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है शश दंथ बराबर षष्ठ हो जाएगा क्या, उद धन पन्न बराबर उत्पन्न हो जाएगा क्या, युयुध धन सव बराबर युयुत्सव हो जाएगा क्या, या छेद धन तुम बराबर छेद तुम हो जाएगा। ठीक है, तो चरत्व जो संधि है उसका उदाहरण नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें चरत्व संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाइए। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। राजू जी बता रहे हैं डी, डी आंसर होगा क्या इसका, देखते हैं। देखें, चरत्व संधि बता रहा है, ये चरत्व संधि युक्त पद नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि चरत्व संधि में क्या हो जाता है, वर्ग का क्या हो जाता है, पहला वर्ण। ठीक है, पहला वर्ण हो जाता है। चरत्व जो संधि है उसमें वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। देखो, ये जो है उद में क्या है, द जो है, इस द का वर्ग का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उत्पन्न बन जाएगा। युयुध जो है, युयुध धन सव, तो युयुध में जो ध है, इस ध का क्या हो जाएगा, त थ द ध न, तो त इसका क्या हो जाएगा, वर्ग का पहला वर्ण, तो युयुत्सव बन जाएगा। छेद धन तुम है, तो जो द है उसका क्या हो जाएगा, छेद तुम हो जाएगा। ठीक है, और शश धन द है जो, ये इसका क्या है, राइट आंसर है बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपदांत जशत्व संधि कुत्र अस्ति, अपदांत जशत्व संधि कुत्र अस्ति। ये 4 ऑप्शन है, इसमें अपदांत जशत्व संधि बताना है। अपदांत जशत्व संधि, ठीक है, जशत्व संधि क्या होती है, झलाम जश जशी। ठीक है, झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। ठीक है, ये क्या हो गई, जशत्व संधि। और झलाम जश जशी क्या हो जाता है, ये हो जाती है। ठीक है, जशी। तो ये क्या है, अपदांत जशत्व संधि का पूछ रहा है, तो ये क्या है, अपदांत में है। ठीक है, किसमें है, अपदांत में, क्योंकि संधि के दो होते हैं। ये एक तो होता है पूर्व पद, ठीक है, कौन सा होता है, पूर्व पद, और ये होता है अंतिम पद, कौन सा होता है, अंत वाला पद होता है। ठीक है, तो जो ये पूर्व पद है ये तो होता है पदांत, और ये जो अंतिम पद होता है ये होता है अपदांत। ठीक है, तो अपदांत में पूछ रहा है, तो अपदांत में क्या हो जाएगा, झलाम जश जशी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर तो मैं बता ही देता हूँ आपको, कौन सी होगी, जशत्व संधि कुत्र अस्ति, इनमें बता रहा है। तो वाक धन दानम बराबर वागदानम हो जाएगा क्या, बुद्ध धन दी बराबर क्या हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी क्या, वाक धन ईशः बराबर वागीश हो जाएगा क्या, या दिक धन अंत बराबर दिगंत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दिगंत। ठीक है, दिगंत हो जाएगा क्या, दिक प्लस बराबर दिगंत। तो देखो, इसमें जशत्व संधि के उदाहरण, ये भी जशत्व संधि का उदाहरण है, वाकदनीश ये भी जशत्व संधि का उदाहरण है, और दिक प्लस अंत बराबर जशत्व संधि का उदाहरण है। और ये क्या पूछ रहा है, अपदांत। अपदांत जो वाली संधि है वो कौन सी हो जाएगी, बुद्ध धन धी बराबर बुद्धि। ये क्या है, इसमें वर्ग का कौन सा है, चौथा वर्ण है। ठीक है, और पीछे क्या है, चौथा वर्ण है। ठीक है, ये अपदांत है। इसमें क्या हो जाएगा, जो झष प्रत्याहार है वो आ जाएगा। तो झष प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण ही आता है। तो वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, ये वर्ग का चौथा वर्ण है, तथ द ध। ठीक है, ध वाला, तो इसी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर
तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। तो त, थ और द हो जाएगा। इसलिए ये क्या बन जाएगा? बुद्धि बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति, सही नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सतधन आचार बराबर सदाचार, ये सही है क्या? षट धन आनंद बराबर षडानंद, ये सही है क्या? षट धन ऋतु बराबर षड ऋतु, ये सही है क्या? चित धन रूपम बराबर चित रूपम, ये सही है। ठीक है, समीचीन नहीं बताना है, इनमें से एक क्या है? गलत आंसर है। ठीक है, वो आपको बताना है। देखते हैं कौन क्या क्या आंसर दे रहा है। बताइए जल्दी से क्या होगा इनका आंसर, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, आंसर आ रहा है सबका। पीताम्बर जी डी आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये षट धन ऋतु जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। समीचीन पूछ रहा है ना, समीचीन नास्ति पूछ रहा है, तो सतधन आचार बराबर तो सदाचार बन जाएगा, और षटधन आनंद बराबर षडानंद बन जाएगा, और षटधन जो ऋतु है ये क्या बन जाएगा? षड ऋतु बनेगा क्या? यही इसका क्या है? राइट आंसर है। चित धन रूपम बराबर चिद्रूपम हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। ये इसका गलत आंसर गलत था, तो ये ऑप्शन गलत था, तो ये शट वाला जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जशत्व संधि कुत्र नास्ति, जशत्व संधि इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जशत्व संधि इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शुभ धन ध। शुभ धन ध बराबर क्या है? शुभ ध बनेगा क्या? लिप धन सा बराबर लिप्सा बनेगा क्या? योद्ध धन दा बराबर योद्धा बनेगा, या सिद्ध धन धी बराबर सिद्धि बनेगा। ठीक है, तो जशत्व संधि कुत्र नहीं है। कौन सा जो ऐसा सूत्र है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जशत्व संधि नहीं है? ठीक है, जशत्व संधि में क्या हो जाता है? वर्ग का तीसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, जशत्व संधि में। तो देखो यहाँ पर ये जो है शुभ धन ध, तो जो भ है वो जो है उसमें वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो वर्ग का प प ब, ये ब आ गया, तो शुभ ध, ये तो बिल्कुल सही है। लिप धन सा में जो भ है ये प वर्ग का है, और प वर्ग के अंतर्गत प प ब। ठीक है, क्या आ जाएगा? लिप धन सा बराबर क्या हो रहा है? लिप्सा हो रहा है। क्या ये सही है क्या? योद्ध धन दा बराबर योद्धा, क्या ये सही है क्या? इसमें वाक्य में तीसरा वर्ण हो रहा है, द आ रहा है, और सिद्ध धन दी बराबर सिद्धि, तो ये भी क्या सही है क्या? हाँ, इसमें भी तीसरा वर्ण आ रहा है, तो जशत्व संधि कुत्र नहीं है। तो इसमें क्या है? जशत्व संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें चरत्व संधि हो जाएगी। लिप धन सा बराबर क्या हो जाएगा? लिप्सा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? जो भ है उसका प वर्ग का यानी कि पहला वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है लिप्सा, किसमें? चरत्व संधि में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कस्मिन पदे अनुनासिक संधि नास्ति, कौन से पद में अनुनासिक संधि नहीं है?
ये आपको बताना है। एक पद में नहीं है, बाकी सब में अनुनासिक संधि है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, लगाइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर लगाइए, क्या आंसर होगा इसका। पीताम्बर सुमन जी बता रहे हैं बी। राजू जी बता रहे हैं बी। देखते हैं बी आंसर होगा क्या। अनुनासिक संधि नहीं है ये पूछ रहा है, तो एतद धन मुरारी बराबर एतन मुरारी, इसमें तो है बिल्कुल, क्योंकि पीछे क्या है, वर्ग का पांचवा वर्ण है, और उसके आगे जो वर्ग होगा यानी कि द, इसका क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। तो एतन, द का क्या होगा, त त द द न, एतन मुरारी, ये हो जाता है किसमें, अनुनासिक संधि में। ऐसे ही ये क्या है, पंचम वर्ण है, इसमें भी क्या है, पंचम वर्ण है, और ये जो है इसमें भी क्या है, पंचम वर्ण है। और आगे देखो, आगे क्या है, आगे जो क वर्ग का दिक्दन मूर्खम, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो भैया तीसरा वर्ण हो रहा है, दिग मूर्खम हो रहा है। वाकदन निपुण में वाग निपुण होगा क्या, मृतदन मयम में मृणमयम होगा क्या। तो हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी वाला भी राइट है। तो इसमें क्या होगा, दिक धन मूर्खम बराबर दिक मूर्खम, ये इसमें गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिक मूर्खम वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुस्वार पर सवर्ण संधेय सूत्रम अस्ति। अनुस्वार पर सवर्ण संधि जो है उसका सूत्र आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन में पहला जो दे रखा है वो है वा पदांतस्य, ये अनुस्वार पर सवर्ण संधि का सूत्र है क्या, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ये क्या अनुस्वार पर सवर्ण संधि का सूत्र है क्या, नश्च पदांतस्य झली, ये क्या अनुस्वार पर सवर्ण संधि का सूत्र है क्या, अ तथा ब दोनों। ठीक है, वा पदांतस्य या अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, लगाइए जल्दी से क्या आंसर होगा। राजू जी बता रहे हैं डी। डी आंसर होगा क्या इसका। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, द ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वा पदांतस्य ये भी अनुस्वार परसवर्ण संधि का सूत्र है, और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ठीक है, परसवर्ण इसमें आ ही रहा है, तो जाहिर सी बात है यही इसका क्या होगा, सूत्र होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये चौथा जो नंबर का ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समीचीनम अस्ति। अब इसमें पूछ रहा है कि समीचीन सही है ये बताना है आपको। ठीक है, सही कौन सा है, यानी एक सही है बाकी तीन इसमें क्या है, गलत है ऑप्शन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे है पद धन नग बराबर पन्नग होगा क्या, षट धन मुख बराबर षणमुख होगा क्या, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ होगा क्या, या सर्वे समीचीना, ये इसमें बताना है आपको। क्या सभी सही हैं, लगाइए क्या आंसर होगा इसका। पीताम्बर सुमन जी बता रहे हैं डी। पीताम्बर सुमन जी बता रहे हैं डी। तो बिल्कुल पीताम्बर जी, ये द ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पद धन नग बराबर पन्नग हो जाता है, षट धन मुख बराबर षणमुख सही है, और जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ हो जाता है। तो ये इसका क्या है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हमारी ये। समीचीनम नास्ति। ठीक है,
सही नहीं वह है, ये बताना है आपको। ठीक है, सारे मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जिनमें या तो समीचीन है या समीचीन नहीं है। ठीक है और नहीं है, ये सारे प्रश्न जो हैं ये मैंने इस तरीके के ही प्रश्न इसमें लिए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने, जयो ओ अंतरश्याम पूर्व सवर्ण संधि है, तोरली में लत्व पर सवर्ण संधि है, षष्ठोअटी में छत्व संधि है, स्तो इष्टुना इष्टु में इष्टुत्व संधि है। ये आपको बताना है। पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर लगाएं, क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से। राजू जी आंसर दे रहे हैं डी। डी राइट आंसर होगा क्या इसका, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं। पीताम्बर सुमन जी पूछ रहे हैं, गुरुजी प्रश्न संख्या भी लगाया कीजिए। हाँ, ये मैं इस पर विचार करूंगा प्रश्न संख्या के बारे में। बिल्कुल सही राइट आंसर बता रहे हो आप सब लोग। इस्तो इष्टुना इष्टु जो सूत्र है उसमें इष्टुत्व संधि होती है, इष्टुत्व संधि नहीं होती है। इष्टु इष्टुना इष्टु जो सूत्र है उससे इष्टुत्व संधि होती है। बाकी जो सब जो है वो क्या है, सही है। जयो अंतरश्याम सूत्र से क्या होती है, पूर्व सवर्ण संधि होती है। तोरली में क्या होती है, लत्व पर सवर्ण संधि होती है। और षष्ठोअठी से छत्व संधि हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुगागम संधि युक्त पदम नास्ति। तुगागम संधि युक्त पद नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है उद्धन श्रेय बराबर उच्छ्रेय हो जाएगा क्या, शिव धन छाया बराबर शिव छाया हो जाएगा क्या, दंत धन दंत धन दंत धन छद बराबर दंत छद हो जाएगा क्या, या अनुदन छेद बराबर अनुच्छेद हो जाएगा। तो तुगागम संधि युक्त पद वो इनमें नहीं है, वो आपको छांटना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए जल्दी से कि तुग का आगम जो संधि होती है, तुगागम संधि, उसमें उससे युक्त जो पद है वो इसमें नहीं है। बाकी 3 तो हैं मगर एक नहीं है, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, जल्दी से दीजिएगा आंसर, क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक तो बनता है। ठीक है, हम जो आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए लाइक तो बनता है। ठीक है, पीताम्बर सुमन जी आंसर दे रहे हैं ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तुग आगम संधि, ठीक है, और नास्ति पूछ रहा है यानी कि नहीं है। तो पीताम्बर जी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो आप, उद्धन शेय यही इसका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो तुग आगम जो संधि होती है उसमें क्या होता है, उसमें शिवधन जो छाया है इसमें तुक का आगम होता है, यानी ये जो च है ये आ जाता है बीच में, इसका आगम हो गया। ठीक है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी ये च आ गया और इसमें भी क्या है ये तुक यानी च आ गया। तो ये तीनों क्या है तुक आगम संधि के राइट आंसर हैं। जबकि इसमें गलत कौन सा है, ये वाला है उद्धन श्रेय। क्यों है ये गलत, क्योंकि यहाँ पर छ नहीं है। क्या नहीं है, छ वाला, ये छ वर्ण जो है वो नहीं है, यहाँ पर श्रेय है, इसलिए ये क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है षड्धन नवति अत्र किम रूपम। षड्धन नवति अत्र किम रूपम, यानी कि कौन सा रूप बनेगा इसमें से। षड्धन नवति अत्र किम रूपम, कौन सा रूप बनेगा ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, षड्नवति बनेगा क्या, या षण्णवति बनेगा, या षण्णवति बनेगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, आंसर लगाइए। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। हाँ, राजू जी बता रहे हैं सी, पीताम्बर सुमन जी बता रहे हैं सी। देखते हैं सी होगा क्या। जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अ तथा ब। सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो बता देता हूँ मैं। ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है क्या। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन आगे पीछे हो चुका है ये। तो इसमें ये वाला भी राइट आंसर है और ये वाला भी राइट आंसर है। ठीक है ये ऑप्शन जो है इसमें दिक्कत हो गई। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला राइट आंसर है। यहाँ अ और ब जो है यहाँ पर स कर लीजिए आप। ठीक है, अ और स। ठीक है, ये वाले राइट आंसर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मो अनुस्वारः इति सूत्रस्य अपवाद सूत्रम किम। मो अनुस्वार जो संधि है उस सूत्र का अपवाद सूत्र बताना है आपको। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है न परे न सर्वे, यवल परे यवलावा, या मोराजी समह को। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। बताइए क्या आंसर होगा इनका। आंसर बताओ क्या आंसर होगा। देखो, मौनुस्वार जो संधि है उस सूत्र का अपवाद सूत्र पूछ रहा है ये। ठीक है, तो अपवाद सूत्र मौनुस्वार संधि के कौन कौन से अपवाद सूत्र होंगे। तो न पर न, ये भी होगा। यवले यवल परे यवला वा, ये भी होगा। और मोराजी समह को, ये भी होगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संपत् धन हानि इति भवति। संपत् धन हानि इति भवति। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। संपद धन हानि हो जाएगा क्या, या संपद हानि हो जाएगा क्या, या दोनों रूप बनेंगे, या कोई भी रूप नहीं बनेगा। ठीक है, या तो दोनों रूप बनेंगे ये ऑप्शन में है, या कोई सा भी रूप नहीं बनेगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा। अपना मूल्यांकन यहाँ पर आप स्वयं कीजिए। ठीक है, परीक्षा में आपको ये जो प्रश्न जब दिखेंगे तो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस अभी से पता लग जाएगा कि आप कितने गहराई में हो। राजू जी बता रहे हैं सी ऑप्शन। राजू जी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।
स ऑप्शन बिल्कुल सही है। संपद धन हानि ये रूप भी बनता है और संपद हानि ये रूप भी बनता है। ठीक है, दोनों रूप बनते हैं यहाँ पर, एक रूप यहाँ पर विकल्प से बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है उत्धन श्रृंखला इत्यस्य संधि पदम। ठीक है, इसका क्या करना है, संधि पद बताना है। ये क्या है, संधि विच्छेद है। और इसका क्या करना है, आपको समस्त पद बनाना है, यानी कि संधि पद बनाना है। दोनों में संधि करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उच्छृंखला, दूसरा ऑप्शन है उच्छृंखला, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है उच्छृंखला और अ तथा द दोनों। ठीक है, अ होगा या ब होगा, ये क्या है, ऑप्शन मिस्टेक है, देखता हूँ। बताओ क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन में ही दिक्कत आ रही है, ये द ना होके क्या हो जाएगा, ब होगा। ठीक है, क्या बनेगा, उच्छृंखला भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा, उच्छृंखला भी बन जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला नहीं है। ठीक है, ये इसको मिटा लेना आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भिन्नम 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 उदाहरणम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं। इनमें से सबसे अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से सबसे जो अलग होगा वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो बताएं क्या इनमें से चारों ऑप्शनों में से सबसे अलग कौन सा आपको दिख रहा है। अपना कॉमन सेंस भी लगाएं। ठीक है, बताएं क्या आंसर होगा इसका। पीताम्बर सुमन जी आंसर दे रहे हैं ए। अच्छा, सभी का आंसर ए आ रहा है। देखते हैं ए आंसर होगा क्या। देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लपस्यते, ठीक है, लपस्यते ये बनेगा युयुत्सवः और योत्सये। ठीक है, और ये सबसे अलग दिख रहा है, क्या है, सज्जना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है इन सारे ऑप्शनों में, यहाँ पर चरत्व संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, चरत्व संधि। चरत्व संधि हो रही है इन सब में। ठीक है, और इसमें कौन सी हो रही है, सतधन जनः बराबर सज्जना। ठीक है, तो ये क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सज्जन वाला। ठीक है, यहाँ पर चरत्व संधि हो रही है चारों ऑप्शनों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संधि विच्छेदः संधि विच्छेदः अशुद्धम अत्र। ठीक है, संधि विच्छेद में अशुद्ध है वो आपको बताना है। यानी कि 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो अशुद्ध है, बाकी 3 ऑप्शन क्या है, सही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तद धन शिव बराबर तत्शिव बनेगा क्या,
तदन श्लोकेन बराबर तच्छलोकेन बनेगा क्या? सतधन छीलह बराबर सच्छीलह बनेगा क्या? या मृतधन शकीटम बराबर क्या मृच्छकटिकम बनेगा क्या? बताइए क्या आंसर होगा इनमें से। लगाइए क्या आंसर होगा। ए, सबका आंसर आ रहा है ए। देखते हैं। ए अशुद्ध पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध बताना है। इसमें अशुद्ध क्या है? ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है, अशुद्ध पूछ रहा है। देखो, तदधन शिव बराबर क्या हो जाएगा? तच्छिव। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तदधन श्लोकेन बराबर क्या हो जाएगा? तच्छलोकेन। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि द की जगह क्या हो जाएगा? तुगागम हो जाएगा। और पीछे क्या है? श है। श का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर देखो त है, यहाँ पर द नहीं है। क्या है? त है। इसलिए ये क्या है? ये गलत आंसर मतलब ये गलत होगा, इसमें अशुद्ध होगा। ठीक है, बाकी मृतधन शकीटम बराबर क्या हो जाएगा? मत्स्यकटिकम बन जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये तीनों जो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या है? श है। दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें भी क्या है? तालव्य श है। ठीक है, और जो ये वाला जो ऑप्शन है द ऑप्शन इसमें भी क्या है? पीछे श है। मगर ये वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या है? छ है। इसलिए क्या है? ये गलत आंसर हो जाएगा, अशुद्ध है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है षडाननः इति संधि पदस्य विच्छेदः अस्ति। षडानन जो संधि पद है इसका विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, संधि मतलब संधि पदस्य विच्छेदः अस्ति। ठीक है, षडानन का संधि विच्छेद करना है आपको। तो क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है षडाधन आनन होगा क्या? शशधन आनन होगा क्या? या षडाधन नन होगा? या शटानन होगा? बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। ठीक है, ये संधि के जो सबसे व्यंजन संधि में जो हल संधि है वो सबसे थोड़ी डिफिकल्ट संधि होती है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। लगाइए चार ऑप्शन आपके सामने। आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। षडानन जो है ये संधि विच्छेद पूछ रहा है। ठीक है, तो षडानन में संधि विच्छेद पूछ रहा है तो ये जो है इसका ऑप्शन ये सही होगा क्या? षडाधन आनन। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है षडाधन ननहा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, शटा ननहा, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशधन आनन। ठीक है, शशधन आनन बराबर क्या हो जाएगा? षडानन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यमधन लोकम इत्यस्य किम रूपम भवति? यमधन लोकम इत्यस्य किम रूपम भवति? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यमलोकम, यन लोकम, ब तथा द दोनों, या ये वाला
चार ऑप्शन अच्छे से देखो इनको और लगाओ क्या आंसर होगा। ठीक है, यम धन लोकम बराबर क्या रूप बनेगा, ये आपके चार ऑप्शन में दे रखा है और चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए क्या आंसर होगा इसका, कौन सा रूप बनेगा ये। राजू जी आंसर दे रहे हैं 40वें में सी आंसर दे रहे हैं राजू जी, 40वें में सी आंसर बता रहे हैं। देखो भैया सी आंसर कैसे होगा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सी आंसर इसका कैसे होगा। बिल्कुल ये जो पहला वाला है ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ये वाला जो है ये भी नहीं है और ये वाला जो है ये भी नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पीछे क्या है इसमें भैया लत्व संधि है। कौन सी संधि है, लत्व संधि है। लत्व संधि में क्या होता है, आगे वाला क्या होता चाहिए, आगे वाला पंचम वर्ण होना चाहिए और पीछे क्या हो, ल हो। तो वो पीछे वाला जो वर्ण है ल, उसका कौन सा हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, और ये जो म जो है ये पंचम मतलब ये अनुनासिक में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें लत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन है, सुमेलनम कुरुता, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, स्तो इष्टुना सूत्र सात है, इष्टुना इष्टु है और न पदंता टोड़नाम है। और इधर क्या है, इनके उदाहरण हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से लगाइए इनमें क्या आंसर राइट होगा। थोड़ा समय देता हूं मैं आपको, सुमेलित करना है। मिलान करना है इनका। हाँ, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप अपने दिमाग पे इतना जोर न डालें। सुमेलनम करोता, ठीक है। स्तो इष्टुना जो सूत्र है ये क्या कार्य करता है, स्तो इष्टुना सूत्र। ठीक है, योग विशिष्ट संधि वाला सूत्र है ये, स्तो इष्टुना इष्टु। तो स्तो इष्टुना इष्टु जो है वो क्या करता है, समन्ता जिग्रति, ये इसमें बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समन्ता जिग्रति। ठीक है, किससे, स्तो इष्टुना इष्टु से। दूसरा सात जो सूत्र है, ये सात सूत्र क्या बनाएगा, सात सूत्र जो है ये जशत्व, जशत्व संधि जो है ये सात सूत्र वहां पर बनता है। ठीक है, उसका मतलब अपवाद सूत्र है ये जशत्व संधि का। ठीक है, और इष्टुना इष्टु जो सूत्र है, इष्टुना इष्टु जो सूत्र है उससे क्या बनेगा आपके, चक्रीण ढोक से। और अंत में क्या होगा, न पदांता टोर नाम से क्या बन जाएगा, लिट्स। ठीक है, तो ये इसका मिलान बता दिया है मैंने। अब ऑप्शन मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में राइट होगा। इस्तो इष्टुना इष्टु ये घ मिल रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल ये पहला ही ऑप्शन है जिसमें ग है। सात सूत्र में जशत्व ग मिल रहा है। इष्टुना इष्टु जो है ये चक्रीण ढोक से जो है ये इसमें मिल रहा है। ठीक है, और न पदांता टोर नाम जो है इससे ये लिट्स वाला जो है ये मिल रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला में आज बस इतना ही। ये आपके महत्वपूर्ण जो संधि से संबंधित जो प्रश्न थे ये मैंने आपको आज करवा दिए हैं, और इसके आगे भी निरंतर ये श्रृंखला चलती रहेगी। संधि के बाद में हम समास, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे संबंधित मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को दबाना न भूलें, और हमारी इस मेहनत के लिए कम से कम लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।